तस्य हृदय विहरत भुजदण्डघूर्ण वार्घोषमङ्गगर्वारणविक्रमस्य आश्रित्य तत्स्वभवनाभिभवम् निरीक्ष्य चक्षुः स्रवः संसर तदमृश्यमाणः। तो उस विष जल से भरे हुए सरोवर में, ह्रद में श्री कृष्ण कूदे उत्तुंग कदम्ब की शाखा से। उस ह्रद का जल 400 हाथ से ऊपर उठ गया चारों तरफ किनारे। इसके बाद श्री कृष्ण उसमें विहार करने लगे उस जल में। देखिए भगवान की विशेषता, जिस विषैले जल में ऊपर के पक्षी गिरकर मर जाते थे और निकट के वृक्ष और पशु मर जाते थे उसकी हवा से, उस भयंकर ह्रद में भगवान विहार करने लगे। उन पर विष का कोई प्रभाव नहीं। तस्य हृदय विहरता शब्द श्री कृष्ण विहार कर रहे थे। विहार का अर्थ होता है क्रीड़ा। जब कोई मनुष्य, ये जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा से आनंद पूर्वक कोई कार्य करता है तो उसको विहार कहते हैं, खेलना, आनंद लेना। तो उस जल में भगवान जल क्रीड़ा करने लगे, सुसंतार लीला करने, तैरने लगे, फिर उल्टी मारने लगे उसमें जल में, घूमना, मुख से बाजा बजाते थे, जल से भी बाजा बजाते, हाथ से बाजा बजाते थे। भुजदंड घूर्ण वार्घोष मंग वारण विक्रमस्य, वर वारण विक्रमस्य, वर वारण दिग्घस्ति तस्य विक्रम व विक्रम जैसे तस्य श्री कृष्ण से। वारण कहते हैं हाथी को, वर माने श्रेष्ठ। जैसे श्रेष्ठ हाथी गजराज जल में विहार करता है, उस तरह से श्री कृष्ण विहार करने लगे। तो उनके भुजदंड से, जो भुजदंडाभ्याम, दोनों भुजाओं को जल में मारते थे, तैरते थे, तो उस समय घूर्णा होती थी जल में, और इस कारण से जल में बहुत शब्द हो रहा था। जानबूझकर भगवान इस तरह से जल को ठेल रहे थे, जल पर आघात कर रहे थे, जिससे कि बहुत ध्वनि हो। उनको किसी तरह कालियों को डिस्टर्ब करके लाना था ऊपर, जो नीचे जल में था। तो इस तरह से करने लगे। तब आश्रित्य उस शब्द को, वार्घोषम, जल के शब्द को सुनकर, और तत्स्वसदना ही भवन निरीक्ष्य, उसने सोचा, काली ने सोचा कि यह हमारे सदन का अभिभव हो रहा है, पराभव हो रहा है। मेरे घर में आकर के इतना निर्भय कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। जिस कालिये के ह्रद के निकट कोई नहीं आ सकता था, तीर पर भी नहीं आ सकता था, आज उसके घर में प्रवेश करके कौन इस तरह उत्पात करने लगा, वो ये सोच रहा है। ये खल का स्वभाव होता है। किसी के घर पर कोई जाए तो उसे प्रसन्न होना चाहिए, उद्वेग में नहीं आना चाहिए। और उसमें भी भगवान जिसके घर में आए हैं वो सोच रहा था कि कौन उत्पात कर रहा है। उसको स्वसदना अभिभवम, स्वगृहस्य अभिभवम भग्न प्रभावम इत्यर्थ। उसके घर का पराभव क्या था कि विष का कोई प्रभाव न होना उस व्यक्ति पर, और अपने घर का प्रभाव क्या था कि कोई भी आवे और मर जाए, यही उसके घर का प्रभाव था। यही विजय, यही सबसे बड़ी विक्ट्री उसके घर की थी। कोई भी हमारे घर के संपर्क में आवे, चाहे ऊपर या बगल में, उसको मरना था। लेकिन ये क्यों नहीं मर रहा है?
कौन ऐसा जीव आ गया, क्या बात है, वो इस तरह से जल में खेल रहा है। आवाज जो सुने तो पहले तो उसने सोचा कि कोई बहुत बड़ा हाथी कूदा होगा, क्योंकि इतने जोर की आवाज है, छोटा बच्चा के गिरने से हो नहीं सकती। तो उसने सोचा कि कोई बहुत बड़ा हाथी कूदा है, लेकिन कोई भी मर सकता था। हाथी हो या कोई भी जानवर हो, उस विषैले जल में गिर कर तो मर सकता था। लेकिन उसने देखा कि उल्टा हो रहा है, उसके भवन का अपमान हो रहा है, तब वह सहन नहीं कर सका। निरीक्ष तब अमृष्यमाण असहमान सह नहीं सका और समसरक समाजगामो, वो आया सरक करके नीचे से। बहुत भयंकर सर्प था, उसके कई फाड़ थे, क्रोध में आया। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ उसके लिए शब्द रहे चक्षुश्रवा। सांप आंख से सुनते हैं, सांप को भगवान ने कान नहीं दिया है, कर्मेंद्रिय नहीं होती है, आंख है से काम चलाने। जैसे हम लोगों की रसनेन्द्रिया है, तो एक ही इंद्रिया दो कार्य करती है, बोलने का और टेस्ट लेने का। इसीलिए समस्त इंद्रियों में यही बलवान। तार मध्य जिह्वा की लोह में सुदूर ताके जेता कठिन संसार। समस्त इंद्रियों में यह सबसे बलवान है। ऐसे तो शरीर ही अविद्या का जाल दे दिया भगवान ने। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं शरीर अविद्या जाल। यह विद्या का जाल है, वास्तव में जड़ मैटर दे दिया गया। और उसमें तो ये इंद्रियां जो है जड़ इंद्रियां तो काल हैं जीव के लिए, हमेशा एक विषय भोग के लिए विकल रहती है। तार मध्य और उन इंद्रियों में भी तार मध्य जिह्वा रहती, लोभ में सुदुर्मति, यह बहुत दूषित मति की इंद्रिया है, हमेशा स्वादिष्ट पदार्थ खाना चाहती है। लोभ में सुदुर्मति ताकि जता कठिन संसार है। इस संसार में जिह्वा को जितना बड़ा कठिन है, लेकिन कृष्ण बड़ दयामय, कई बार जिह्वा जाए। कृष्ण जिह्वा पर जय प्राप्त करने के लिए स्व प्रसाद अन्न दिला है, अपना प्रसाद अन्न दिए हैं, उस अन्न को खाना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह से जिह्वा जय हो जाती है। तो एक इंद्रिया है जिसके दो फंक्शन है, दो कार्य हैं। इसी तरह सांप के पास आंखें होती हैं और आंखों से ही वो सुनता है, तो चक्षु श्रवा करता है। तो वो सुना, सुन करके जिधर से आवाज आ रही थी उधर क्रोध में आया सरक कर। तो आया तो कुछ दूर से ही देखने लगा, जैसे जैसे कालिय से कृष्ण को देख रहा है वैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत बसनम स्मित सुंदरास्यम क्रीडन्तमप्रतिभयम् कमलोदरांघ्रिं संदस्य मर्म सुरुषा भुजया चचाद। इस श्लोक में कालिये के दुष्टता का वर्णन किया गया है, भगवान के सौंदर्य का वर्णन करके। इतना सुंदर लड़का खेल रहा है जल में, इतना सुंदर है, फिर भी इस दुष्ट के हृदय में उसके प्रति कोई स्नेह नहीं उत्पन्न हुआ, उल्टे वह डसने चला है, जो देख रहा है। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम। श्री कृष्ण कैसे हैं? प्रेक्षणीयश्च सुकुमारश्च घनवद उज्ज्वलश्च तम। श्री कृष्ण प्रेक्षणीय है, प्रेक्षणीय, देखने योग्य जो भी वस्तु इस विश्व में है सबसे अधिक सुंदर भगवान है। ऐसे भगवान को भी खल लोग निराकार कहते हैं। प्रेक्षणीय, इक्षणीय का अर्थ है देखने योग्य। भगवान ने हमें आंखें दी है तो आंखों से देखना है, देखने के लिए ही वे आंख बनाए हैं। परंतु आंखों का साफल्य इसमें है कि हम श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखें। तो सबसे पहला शब्द सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं प्रेक्षणीय, देखने योग्य। इससे यह सिद्ध होता है श्री कृष्ण के अलावा और कोई देखने योग्य नहीं है।
देखने जोगे केवल कृष्ण है। अच्छा, और कैसे हैं? सुकुमार, उनका शरीर अति सुकुमार, अच्छे कोमल मृदु और स्वच्छ इतना है, इतना निर्मल था जैसे घनवद उज्ज्वल, घनावदात, अवदात मतलब चमक रहा था, उजला। श्री कृष्ण के शरीर में कहीं कोई कटा छटा दाग नहीं है और शीशा की तरह चमचम चमचम चमकता रहता है उनका देह। ये पूर्ण स्पिरिचुअल है और उसमें कहीं कोई दाग नहीं है। पर इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके शरीर में कभी न कभी कोई फोड़ा फंसी न हुआ कटा छिटा न हो। तो इंद्र के शरीर में 1000 आंखें हैं, सब जगह आंख भरी हुई है। और लोगों के शरीर पर, देवताओं के शरीर पर कहीं न कहीं कटा छटा है, युद्ध में या जैसे तैसे। और मनुष्यों के शरीर में तो सर्जरी जानते ही चलता है। सर्जरी मतलब वो छुरे चलते हैं मनुष्य के शरीर पर, काट छाट करके घाव हो जाता है, पीव हो जाता है, क्योंकि जड़ है। लेकिन भगवान का जो दिव्य विग्रह नैनम छिंदन के शस्त्र है, नैनम दहती पावत, उसको शस्त्र काट नहीं सकते, तो कहीं दाग नहीं है। उनके बाएं वक्षस्थल पर एक गोल्डन रोमावली है, पीत वर्ण के। सांवले शरीर पर पीले वर्ण के कुछ रोए हैं, जिसे श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं। वहां लक्ष्मी जी रहती है बाएं भाग में। बाएं भाग में आदमी का कलेजा भी रहता है ना। तो लक्ष्मी जी इतना प्रिय है भगवान को, कलेजा की तरह उनको अपने वक्षस्थल पर स्थान दिए। तो वहीं पर पीत वर्ण की रेखा है, बस। इसके बाद कहीं कटा छटा नहीं। घनवत उज्ज्वल लिखा गया, घना वदार। जितना बादल स्वच्छ होता है उतना, खास करके एयरप्लेन से चलने पर जब निकट कहीं बादल नीचे दिखाई पड़ते हैं, प्लेन के बिल्कुल निकट, तो उस समय उनकी उज्ज्वलता और देखने में बनती है, बहुत सुंदर लगता है। कई बार मैं इस पर विचार कर रहा था, देखता के घना वदार। भगवान के शरीर पर कहीं कोई मल नहीं है, कहीं कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल उज्ज्वल सुकुमार, तो देखने ही लायक इस तरह से श्री कृष्ण। और कार्य देख रहा है, लेकिन उस कृष्ण को देख करके उसके हृदय में प्रेम नहीं उमड़ रहा था, क्रोध बढ़ रहा था। और जैसे जैसे श्री कृष्ण के आनंद को देख रहा था, निर्भयता को देख रहा था, वैसे वैसे उसका क्रोध और बढ़ रहा था। तो और क्या देखा? श्रीवत्स पीत वसनम। उसने श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर देखा श्रीवत्स चिन्ह, रेखा देखा, पीछे रेखा देखा। इसका अर्थ है कि वह इस बच्चे को देख करके उसकी छाती में डसना चाहता था, मर्म स्थान। तो डसने के फेर में वो देख रहा है पीली पीली रेखा है वक्षस्थल पर, और पीत वसनम, और पीत अंबर है, वस्त्र है। श्री कृष्ण उस समय ऊपर कोई वस्त्र नहीं रखे थे, ऊपर के वस्त्र को तो कमर में बांध चुके थे, कटी में बांध चुके थे। श्री कृष्ण उस समय ऊपर कोई वस्त्र नहीं रखे थे, ऊपर के वस्त्र को तो कमर में बांध चुके थे, कटी में बांध चुके थे। वस्त्र पीला, श्वेत सुंदरास्यम। और फिर काली ये देखने की चेष्टा की है कि इस विषैले जल में यह कूदा है, आया है, तो विष के जल का प्रभाव है कि नहीं इस पर। तो उल्टे देख रहा है कि सुंदर आस्यम, सुंदर मुख पर मंद मुस्कान। मुस्कान है तो इसका मतलब इसे कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, विष का कोई असर नहीं, आनंद से खेल रहा है। स्मित सुंदर आस्यम क्रीडंतम, खेलता हुआ देखा, अप्रतिभयम, और कोई भय नहीं। काली ने सोचा कि इस बेवकूफ को पता ही नहीं है कि इतने भयंकर सांप इसमें रहते हैं, इसलिए अप्रतिभयम, बिना भय के खेल रहा है। कमलोदरांग्री, पीछे से देखता है, जब
कृष्ण तैर रहे थे तो उनके चरण के तलवे लाल लाल दिखाई दे रहे, तो चरण तल इतने लाल और सुकुमार थे जैसे लगता था कमल का उदर हो, कमलोदरांग्री, अंग्री माने चरण, चरण कमल के उदर जैसा है। कमल का उदर आपने देखा होगा, फूल खिलता है उसके बीच में गद्दी जैसी होती है करड़ी का, उसको कमलोदर कहते, कमलस्य उदर। इतना सुकुमार, इतना सुंदर था और लाल लाल चरण तलवा, उसको देख रहा है कि कमल के समान सुकुमार है। तब उसके मन में यह भाव उदित हुआ कालिए के कि इसको तो मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। पर उस मूर्ख को ये समझ में नहीं आया कि इतना सुकुमार बच्चा, इतना सुंदर, ये इसमें खेल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये मर क्यों नहीं रहा है। लेकिन सुकुमारता आदि को देख करके उसने विचार किया कि इसको तो मैं आसानी से मार सकता। तो गया निकट और संदस से मर्म से श्री कृष्ण के मर्म स्थान में सब जगह डस दिया। डसा लेकिन कोई दांत तो गड़ा नहीं, अपनी ओर से डसा। इसके कई फण थे, इसलिए एक बार नहीं श्री कृष्ण के आंख में, गला में, कंठ में और कलेजा में इधर उधर डस दिया। इसका साहस देखिए, इसकी दुष्टता। कोई भी जीव बदल सकता था भगवान के सौंदर्य को देख करके, देखता है या दया आ जाती कि अरे बच्चा मारने लायक नहीं। हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण में है और तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जब शूर्पणखा को कुरूप किया लक्ष्मण जी ने, तो वह शिकायसन और त्रिशिरा के पास, तो खरदूषण अपनी 14,000 सेना लेकर राम के पास आए और सब एक साथ आयुध उठा करके मारना चाहते थे राम को। लक्ष्मण जी उसमें सीता को लेकर अलक्षित हो गए थे, भगवान राम अकेले युद्ध भूमि में थे। तो सब आए, देखे श्री राम को तो रोक दिया खरदूषण आदि ने, रुको 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 रुको, कोई भी आयुध नहीं चलाएगा, कोई आयुध नहीं चलाएगा। क्यों? सब पूछे क्यों? इसने आपकी बहन को कुरूप किया है, नाक कान काटा है, तो क्यों नहीं इसका वध करें? तो कहा नहीं नहीं, यद्यपि भगिनी किन्ह कुरूपा बदला एक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि हमारी बहन को इसने कुरूप किया है, लेकिन ये वध करने योग्य नहीं है लड़का, ये वध करने योग्य नहीं है। क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि जहां ये अपनी पत्नी को छिपाया है उसको लाकर हाजिर करे। हमारी बहन को कुरूप करने का एक दंड दिया जा रहा है इसको, कि अपनी औरत दे दे, अपनी पत्नी को दे दे और इसको अरेस्ट करके ले चलेंगे राजधानी में, रोज इसका दर्शन करेंगे। इसको देखेंगे रोज, ये मारने लायक नहीं है। हम भाई जन्म सुनहु सब भाई, देख नहीं अस सुंदरता। हम अपने जीवन भर में ऐसी सुंदरता नहीं देखे। ये लड़का मारने लायक नहीं है, तो देखने लायक है। लेकिन गलती किया है, इसलिए इस तरह ही फाइन किया जाता है कि अपनी पत्नी को दे दे। तो राम से उन लोगों ने कहा कि देखो तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, उसे क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्षमा करते हैं। जहां अपनी पत्नी को छिपाया है उसे दे दो, और बाकी हम तुमको दंड नहीं देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ रहो, हम तुमको देखना चाहते हैं। इतना सुनने पर भगवान श्री राम ने कहा कि हम सिंह हैं और तुम्हारे जैसे कुत्तों को रोज खोजते चलते हैं। तब इन लोगों ने कहा अरे ये तो बहुत स्वभाव का बदमाश है, सुंदर है लेकिन इसका स्वभाव बहुत बुरा है। तब सबने कहा मारो मारो मारो। लेकिन भगवान ने ऐसी माया की कि प्रत्येक व्यक्ति समझ रहा था कि यह राम है और वो समझ रहा था ये राम, वो आपस में ही लड़कर मारे। भगवान को हथियार नहीं चलाना पड़ा, ऐसा वर्णन है। तो वैसे क्रूर राक्षस भी भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर बदल गए, हृदय परिवर्तित हो गए। लेकिन वाह काली इतना खल था कि नहीं बदला। इसके लिए बारंबार खल शब्द का प्रयोग किया गया है इस प्रसंग में, आप देखेंगे। यहाँ तक कि इसकी स्त्रियां भी
जो इसके जीवन की भिक्षा भगवान से मांग रही थी, वो कहती है कि आपने ठीक किया इसको मारा, आपने ठीक किया इसको मारा और यह आपकी कृपा है। तो मर्मसु संदस्य, भगवान के मर्म में डस करके अब भुजा चछाद, भुजा से अवेष्टयत, भुजा से लपेट लिया, बहुत लंबी उसकी भुजा, भुजा माने शरीर। सांप जो है शरीर से ही भुजा का काम लेता है। जैसे हम लोग भुजा से कोई चीज पकड़ लेते हैं, वैसे सर्प अपने देह से ही कुछ पकड़ लेता है। तो श्री कृष्ण को लपेट लिया चारों तरफ से, और निगलने के लिए पहले तो डसा कि मर जाएगा, इसके बाद खा जाऊंगा, इसके लिए वो भुजा में लपेट लिया। मर्म स्थान का मतलब है संधि स्थान, खास करके जहां शरीर की संधियां होती हैं उसको मर्म स्थान कहते हैं। उसमें वो डसा काट करके और लपेट लिया शरीर से। और जब वो श्री कृष्ण को लपेट लिया अपने शरीर से, तो श्री कृष्ण एक बच्चे की तरह बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए, कोई चेष्टा नहीं कर सकते थे, हाथ नहीं हिल रहा था, पैर नहीं हिल रहा था, ऐसे पड़ गए जल के ऊपर। तम नाग भोग परिवीतम अदृष्ट चेष्टम आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुता भृषार्ता कृष्णैर्पितात्म सुहृदर्थ कलत्र कामा दुखा शोक भय मूढ़ धियो निपेतु। तो जो गौ चराने के लिए श्री कृष्ण के सखा गोप गए थे कृष्ण के साथ, तो उन लोगों ने देखा श्री कृष्ण को नाग भोग परिवीतम, नाग के देह से वेष्टित देख। उन बच्चों में गोपों ने देखा कि हाय हाय, कृष्ण को तो सांप ने लपेट लिया। जिस जल को पी करके वो मर गए थे, उसी जल के भीतर कृष्ण गए थे। एक तो यही बहुत दुख की बात थी कि श्री कृष्ण विष के दह में कूदे थे, और ऊपर से और बहुत बड़ा दुख हो गया कि सांप लपेट चुका है, कालिए लपेट चुका है। अच्छा, और भी ध्यान से लोग देखने लगे तो अदृष्ट चेष्टम, चेष्टा नहीं दिखाई दे रही थी। तो सबने यही अनुमान किया कि सांप डस लिया और श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। अदृष्ट चेष्टम आलोक, अदृष्टा इतरे अलक्षिता चेष्टा जसता, कोई हिलडुल नहीं रह रहे थे, न बोली निकल रही थी। श्री कृष्ण ये भी नहीं कह रहे थे आय आय हाय हाय, ये भी नहीं बोल रहे थे। लोग देखे तो ऐसा लगे कि कृष्ण की मृत्यु हो गई, इस तरह से देखे। तो कृष्ण अर्पितात्म सुहृद कलथ कामा, वे गोप सखा, या और बड़े बड़े जो गोप थे गाय चराने गए थे, उन्होंने कृष्ण में ही अपना देह, अपने सुहृद, अपना धन, अपनी स्त्रियां सब कुछ अर्पित कर दिया था। और श्री कृष्ण उनके परम प्रिय थे। वे पशु का पालन करने वाले गोप लोग अत्यंत दुखी हो गए, अत्यंत दुखी हो गए, और दुख के कारण बारंबार जो सोच कर रहे थे, भय हो रहा था कि हाय अब कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे, यह सोचते ही सब चेतना शून्य होकर के तट पर गिर पड़े। केवल इतना विचार मन में, कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे, हाय तो कृष्ण रहे नहीं। तो इतना सोचने पर निपेट तो गिर गए मूर्छित होकर के। गोपों के लिए बहुत सुंदर विशेषण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कृष्ण अर्पित आत्म सुहृद कलथ कामा, कृष्ण अर्पिता आत्मन सुहृदादय श्रेष्ठ तत्सहायश्च सर्वार्पणा इत्यादि। ब्रज के जितने भी गोप हैं, उनका देह और उनके संबंधी, उनका धन और यहाँ तक कि उनकी स्त्रियां, सब कुछ कृष्ण के लिए अर्पित। कृष्ण की सेवा के लिए ही वे सब कुछ रखे हैं। तो जो इतना प्रिय है, जिसकी सेवा के लिए, जिसको सुख देने के लिए उनका सब कुछ है, आज वही इतना बड़ा संकट में पड़ गए, उसकी मृत्यु हो गई। तो अब जीने से क्या लाभ हुआ, किसके लिए जिए, कैसे रहेंगे, इतना सोचते ही ये दुख के कारण बार बार अनुशोचन, बार बार जो शोक कर रहे थे, सोच कर रहे थे,
और भय हो रहा था। भय भविष्य में हो रहा है, कृष्ण के बिना कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, तम बिना कथम भविष्याम। इस कारण से बुद्धि विवेकहीन हो गई और वे नष्ट चेतना होकर के पड़ गए, मूर्छित होकर के गिर पड़े। यह है प्रेम भगवान के प्रति। ब्रजवासी जो कृष्ण के परिकर है, वे कृष्ण प्राण है। यह तत्प्रिय सखा लिखा गया। कृष्ण उनके प्रिय सखा है, कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। इसी को वास्तव में कृष्ण भावना कहते हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं, कृष्ण के बिना सुख से जी रहे है ना। कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो नित्य परिकर हैं, उनके जीवन के केंद्र हैं कृष्ण। उनका देह कृष्ण के लिए है, तत्सुख सुखित तो उनमें होता है। कृष्ण की सेवा के लिए वे देह को सजाते हैं। ऐसा एक जगह लिखा गया है कि गोपियां अपना श्रृंगार करती हैं, अपने देह को सजाती हैं, स्वस्थ रखती हैं, इसलिए कि कृष्ण इसे देख करके सुख का अनुभव करेंगे। तो कृष्ण को सुखी करने के लिए वे अपना श्रृंगार करती हैं। और गोपों की जो स्त्रियां हैं, वो भी कृष्ण के लिए, मतलब कृष्ण की सेवा के लिए वे अर्पित। यहाँ कलत्र लिखा है, कलत्र का अर्थ है स्त्री। अपनी पत्नी को भी भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसका बिल्कुल विशद शुद्ध अर्थ यह हुआ कि पत्नी को भगवान की दासी समझना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यह नहीं कि केवल अपने घर का काम करे और भगवान की कोई सेवा न करे। और पति कोई अभिमान रहता है कि ये मेरी दासी है, मेरी सेवा के लिए बनाई गई, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पत्नी अवश्य पति की दासी है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन पति का कर्तव्य होता है मानस देह गेह जो कुछ मोर अर्पिन तु पद नंद किशोर। कृष्ण की सेवा के लिए हाजिर करना चाहिए, कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, अपने धन को, घर को, जो कुछ भी है, अपना देह, मानस देह गेह जो कुछ मोर अर्पिन तु पद नंद किशोर। हे नंद किशोर, मेरा मन, मेरा देह, ये मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी स्त्री, हमारे पास जो कुछ भी है सब आपका है। इस तरह भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वास्तव ये सबका कर्तव्य है, सभी जीव कृष्ण के दास हैं। तो ब्रज में रहने वाले भगवान के जो सखा हैं और जो गोप हैं, कृष्ण अर्पित आत्म सुहृद अर्थ कलत्र कामा, यहां तक कि अपनी कामना भी भगवान को अर्पित कर चुके हैं। कोई कामना है तो कृष्ण को सुख देने के लिए, घर में स्त्री है कृष्ण को सुख देने के लिए, धन है कृष्ण को सुख देने के लिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में हम लोग पाते हैं कि गोपियां जब भगवान कृष्ण के साथ रास विहार में जाती हैं, तो अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोप ऐसा मानते थे कि वो हमारे साथ ही हैं। योग माया ने ऐसा प्रभाव किया था कि वो देख रहे थे कि हमारी स्त्री हमारे साथ है। और इसका एक यह भी अर्थ किया गया है, कृष्ण के साथ होना, वो अपने साथ ही रहना मानते थे। ये था अर्पण। ये बहुत उन्नत भाव है, उज्जवल भाव है। ये साधारण सांसारिक बात नहीं है। कृष्ण के साथ किसी की पत्नी नाच रही है, रास विहार कर रही है, और वह व्यक्ति मान रहा है कि मेरे साथ है। वे अर्पित कर चुके थे वास्तव में सब कुछ। कृष्ण जैसे सुखी हो वही करना अपना धर्म मानते थे, और कृष्ण के बिना वे एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते थे। इसलिए केवल यह विचार आया कि अहो कृष्णन बिना कथम भविष्याम, कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे, किसके साथ वन में आएंगे, क्या करेंगे, इतना सोचते ही बुद्धि नष्ट हो गई, मतलब चेतना शून्य हो गई और वे गिर गए जमुना के तट पर। जब गोप गिर पड़े, इसके बाद गावो वृषा वत्स तर्ज क्रंद माना सुदुखिता, गौएं और बैल और छोटे छोटे बच्चे गौओं के
जिनको बाछी कहते हैं, छोटी छोटी गौवे, ये सब क्रंदमाना, सब रोने लगे, अपनी भाषा में बाएं बाएं करने लगे, रोने लगे, सुख दुखिता, अति दुखित हो गए। कृष्ण न्यस्तक्षण, और कृष्ण पर ही वे सब देख रहे थे, तट पर थे, रो रहे थे और कृष्ण पर देख रहे थे। रुदंती व तस्थिर, रोते हुए तट पर वे चित्र लिखित की तरह खड़े रहे, कुछ गिर गए, कुछ खड़े रहे, कृष्ण पर देख रहे थे। उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, पशुओं के आंखों से आंसू गिर रहे। ये है भगवान के धाम में भगवान के परिकरों का प्रेम उनके प्रति। इस तरह जहाँ पशु का प्रेम इतना भगवान से है, फिर मनुष्य का कितना होगा। वे सब रो रहे थे, देख रहे थे कृष्ण। कृष्ण नस्त इच्छा, कृष्ण पर आंखें लगी हुई थी, रो रहे थे। इस तरह कृष्ण जिनके साथ गए थे वन में, तो पशु सब बेहोश हो गए और रोने लगे, और गोप सखा तो सब मूर्छित होकर गिर ही पड़े थे। उसी समय ब्रज में महा उत्पात होने लगा, अपशकुन होने लगा। अथ ब्रजे महोत्पाता त्रिविधा यति दारुणा, उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन आसन्न भय संसिना। जिस समय श्री कृष्ण को कालिये ने पकड़ा, उसी समय ब्रज में गांव में जहाँ नंद बाबा रहते थे और जशोदा और सब लोग, तो वहाँ अकस्मात अपशकुन चालू हो गए, उत्पात चालू हो गए। उत्पात का अर्थ होता है अशुभ दर्शन। देह में, पृथ्वी में और आकाश में सब जगह अपशकुन दिखाई देने लगे, और ये अपशकुन महाभयावह थे और समीप में किसी महाभय की सूचना दे रहे थे। कुछ ऐसी बातें होती हैं, जब अपशकुन होते हैं तो मनुष्य कांप जाता है कि हाय हाय, लगता है कि तुरंत ही निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है। तो भूमि, पृथ्वी में क्या उत्पात हो रहा था? भूकंप आदि। पृथ्वी में बारंबार भूकंप होने लगा। पृथ्वी में जब भूकंप होता है तो यह बहुत भारी अनिष्ट की सूचना देता है। भगवान श्री कृष्ण जिस दिन पृथ्वी छोड़कर गए, यह पृथ्वी, उस दिन बहुत भारी भूकंप हुआ था, और महाराज युधिष्ठिर बहुत चिंता में पड़ गए थे, और भीमसेन से बार बार वे अपने भय की बात कह रहे थे। फिर अर्जुन से कहा, तो भूमि, दिवी और आत्मनि, पृथ्वी में भूकंप आदि हो रहा था, आकाश में उल्कापात बारंबार हो रहा था, और आत्मनि, देह में हो रहा था। जैसे पुरुष के बाएं नेत्र बार बार फड़क रहे थे, बाएं भुजा फड़कने लगी और बाएं जांघ फड़कने लगी। जो भी ब्रज में गुप्त लोग थे, नंद बाबा आदि, तो पुरुषों के ये बाएं अंग फड़कने लगे और स्त्रियों के दाएं अंग फड़कने लगे। ये बिल्कुल निकट भय की सूचना दे रहे हैं। जब पुरुष के बाएं अंगों में स्फुरण होता है तो यह किसी भय की सूचना देता है। तो तत्काल इसलिए ऐसा हो तो हरि शरण, भगवान की शरण लेनी चाहिए। कोई भी उत्पात हो तो कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, तो वो टल जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जिस दिन पूतना ब्रज में गई थी, उस दिन वसुदेव जी मथुरा गए थे कर देने के लिए कंस को। जो रास्ते में आ रहे थे, नहीं, नंद बाबा गए थे कर देने के लिए, तो वसुदेव जी ने उनसे कहा कि आप जल्दी ब्रज में जाइए, ब्रज में बहुत भारी अनिष्ट होने की आशंका है। क्योंकि वसुदेव जी को पता हो गया था कि यहाँ से पूतना भेजी गई है। मथुरा में रहते थे वे, तो जैसे तैसे वो अपने गुप्तचरों से पता लगा लिए थे कंस पूतना को भेजा है। तो नंद बाबा को जल्दी कहे कि आप जाइए जाइए ब्रज में। ये नहीं कह सकते थे कि हमारा बेटा आपके पास है लेकिन जाइए जाइए। तो नंद बाबा जब चले रास्ते में, तो इसी तरह का अपशकुन हो रहा है, तो भगवान की शरण लिए, मन ही मन भगवान की शरण लिए कि हे नाथ, हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए। भगवान की शरण ले रहे थे, भगवान नारायण की। तो जब भी इस तरह का अपशकुन दिखाई दे पृथ्वी में, आकाश में या देह में, तो भगवान की शरण लेनी चाहिए। इस सज्जन का स्वभाव होता है।
हम लोग पढ़ते हैं भागवत में कि जब जब देवताओं पर विपत्तियां पड़ती हैं तो ये भगवान की शरण लेते हैं और भगवान ने उनकी सहायता की है। कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण ब्रजजन चित्ता कर्षक कथम को त्रास्ती तदर्शन का संत गोकुलात निर्जग में ये सब आए। एक प्रश्न होता है कि श्री बलराम जी क्या कर रहे थे उस समय। श्री बलराम जी को तो पता है कि कृष्ण का कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वे क्यों नहीं धीरज दिए, वे क्यों नहीं समझाए सबको, रोक लेते ब्रज में सबको समझाते कि नहीं कुछ नहीं होगा कृष्ण का, तो चिंता मत कीजिए। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तांस तथा कातरान वृक्ष भगवान माधवो बल प्रहत किंची नो वाच्य प्रभाव अनुजस्य प्रभावज्ञ। अपने छोटे भाई के प्रभाव को वे जानते थे, कृष्ण के प्रभाव को, और यह भी जानते थे कि आज वे कालिये का दमन करेंगे। ये पूरा वे जानते थे, इसीलिए वे रह भी गए थे घर पर। तो स भगवान माधव गोकुल प्रिय भगवान श्री बलराम जो समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, सर्वज्ञ हैं, तान तथा कातलान वृक्ष नंद आदि गोपों को इस तरह से रोते छटपटाते हुए देख रहे थे, लेकिन प्रहस्य हंस करके किंचित ना हुआ, चाहे कुछ भी नहीं कहे। सुखदेव गोस्वामी कहता उल्टे हंस रहे थे इसलिए कि वो दिखाना चाहते थे कि हमारी हंसी को देख करके लोग सोचेंगे वो कुछ कृष्ण का बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि बलराम हंस रहा है। और सब रो रहे थे, बहुत दुखित थे, और श्री बलराम हंस रहे थे। यद्यपि उनका दुख देख करके इनको भी बहुत दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी उनको सांत्वना देने के लिए, उनको धैर्य देने के लिए ये हंस रहे थे, पर कुछ कहे नहीं कि आप लोग चिंता मत कीजिए। वो लोग हाय कर रहे थे। स्त्रियां तो बहुत उच्च स्वर से रो रही थी, जैसे किसी के मरने पर घर में लोग रोने लगते हैं, उस तरह से सब लोग रो रहे थे, छटपटा रहे थे। श्री बलराम जी कुछ भी नहीं कहे, और अनुजस्य प्रभाव क्यों नहीं कहे, वो समझ रहे थे कि कृष्ण की यही इच्छा है कि ये लोग कुछ देर रो ले। श्री कृष्ण के लिए रोना वास्तव में श्री कृष्ण से मिलने के समान ही आनंददायक भी होता है। कितने भक्त तो कामना करते हैं कि कब वह समय आएगा कि मैं रोऊंगा। नयनम गलदस सुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकर निश्चितम बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु अभिलाषा करते हैं कि तव नाम ग्रहणे, आपका नाम लेने पर मेरी वह दशा कब होगी कि नयनम गलदस सुधारया, कि हमारे नयन दोनों नेत्र गलद अश्रु धारा, गिरते हुए आंसू की धारा से निश्चितम आगे चल करके उसका संबंध। नयनम गलदस धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा, और वचन गदगद कंठ युक्त वाणी से, और पुलक निश्चितम, और पुलक से व्याप्त होगा यह शरीर। कदा तो नाम ग्रहण भविष्य। हे कृष्ण, जब मैं आपका नाम उच्चारण करूंगा तो कब वह समय आएगा कि आपका एक बार कृष्ण नाम कहते हैं हमारी ये दशा हो जाएगी कि हमारे आंखों में आंसू बहने लगेगा, शरीर में रोमांच होगा और गाड़ी गदगद हो जाएगी। वो दशा कब आएगी? वास्तव में यह जो दशा है वही है प्रेम का परिपाक, प्रेम की सीमा। कृष्ण का नाम जप करके आंखों में आंसू आने लगे। एक बार मैं इस कथा को कह रहा था, इस सिद्धांत को, तो एक व्यक्ति हमसे कहा कि इस तरह से आंखों में आंसू भर जाना, रोमांच हो जाना, गदगद हो जाना, तो ये लोग नाटक में भी कर लेते हैं। हमने कहा तुम्हारे मन में विचार इसमें कैसे आ गया? मैं तो वर्णन कर रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे, कब हमारी दशा होगी। यहाँ पर भी ड्रामा की याद तुमको कैसे आ गई?
सोचो, केवल निगेटिव पॉइंट रखते हैं कभी कभी। हमने तो कई बार देखा है, मान लीजिए आप कोई कथा कह रहे हैं, कोई पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, तो ठीक उस पॉइंट का विरोधी प्रश्न पूछा जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है और उस पॉइंट के विरोधी बात कहिए तो फिर उसके विरोधी बात पूछिए। किसी बात पर गहराई से विचार करना चाहिए। रियली जैसे मान लीजिए एक फैशन हो गया है, एक कह देना कि ये तो सहजिया लोग ऐसा करते हैं, आंखों में आंसू भर लेना, गदगद कंठ हो जाना, रोमांच हो जाना, ये हो जाना, ठीक है वो कर लेते हैं। तुम्हारे भीतर भी कभी अवस्था होनी चाहिए कि नहीं? वो चाहे जो भी करे, लेकिन वास्तव में पर एक सत्य को एक डिनाई करना है, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। जब तक कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना, जब तक भगवान का स्मरण करके उनका नाम लेकर के आंसू नहीं आंख में आ जाता, रोमांच नहीं होता, गदगद कंठ नहीं हो जाता है, तो प्रेम क्या है वास्तव में? क्या प्रेम? संसार में भी ऐसा संबंध देखा जाता है, किसी के किसी से प्रेम होता है, उससे विरह होता है तो उसका स्मरण करके बात करके आदमी रोने लगता है। कई बार हमने देखा है कई माताओं को कि अपने पुत्र का स्मरण करके उसकी बातचीत करते ही वो रोने लगती है। इसको स्नेह कहते हैं, वात्सल्य सहज, उसमें कोई बनावटीपना नहीं होता है, बल्कि वे अपने को रोकती हैं समाज में कि कोई देखे ना कि ये रो रही है, आंसू पोंछते हैं, लेकिन आंसू गलत उमड़ते रहते हैं। यह उनके अनुराग का चिन्ह है अपने पुत्र के प्रति। इसी तरह से और जगह देखा जाता है। तो भगवान के साथ जीव का इतना घना संबंध है, दृढ़ संबंध है कि वह संबंध जब विकसित हो जाता है तो निश्चित जीव के शरीर में, वाणी में और मन में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जिनको अष्ट सात्विक विकार का शरीर बदल जाता है। बारंबार आंख में आंसू आ जाना और रोमांच हो जाना, यह प्रेम का चिन्ह है वास्तव। इस तरह से साधना करते करते वह स्थिति आती है। यहाँ पर कृष्ण दर्शन लालसा और श्री बलराम जी हंस रहे हैं, तो श्री बलराम जी में कृष्ण प्रेम सीमा पर है, वो कृष्ण के परम भक्त हैं। यद्यपि वे भगवान श्री कृष्ण के एक दूसरे स्वरूप ही हैं, लेकिन फिर भी वे कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं। तो उनके स्वभाव को जानते हैं, वो नहीं रो रहे हैं, लेकिन बाकी जितने गोपी या बच्चे हैं सब रो रहे हैं, सब छटपटा रहे हैं और खोजते हुए चल रहे हैं। ते अन्वेषमाणा दैतम कृष्णम सूचित आपदहि भगवान लक्ष्मण जगु पदव्य जमुना तटम। तो कृष्ण जब घर से निकले थे उस समय से कहाँ कहाँ उनके चरण गए हैं, किधर किधर, उन सबको खोजते हुए जा रहे थे। बच्चे देख रहे थे कृष्ण इधर से गया, रो रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं, बिलख रहे, कब कृष्ण इधर गया है, कृष्ण इधर गया है, इधर पैर का चिन्ह है, इधर पैर का चिन्ह है। इस तरह से कृष्ण के पद चिन्ह को देखते देखते जमुना के तट पर पहुंचे। चरण चिन्ह को किस तरह से देख रहे थे? भगवान लक्षण, श्री कृष्ण के चरण में स्पेशल चिन्ह है, वैसे चिन्ह और किसी के चरण में नहीं है। तो उनको देख देख करके पहचान रहे थे। ते तत्र तत्र जवान कुशासनी ध्वजोपन्नानि पदानि विष्पते। वैश्य प्रति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अब्ज, जव, अंकुश, असनी, वज्र, ध्वज आदि के चिन्ह देख रहे थे। मार्गे गवामन पदांतरांतरे, मार्ग में गौओं के पैर के बीच बीच में और गोपों के पैर के बीच बीच में कृष्ण के चरण चिन्ह को देखते हुए जा रहे हैं। निरीक्षमाणा गैरंग सत्वरा, दृष्टि कृष्ण के चरण चिन्ह पर थी और इस तरह सत्वरा बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं। श्री कृष्ण को इस श्लोक में विष्पते लिखा गया है। विष्पते का बीट का अर्थ होता है वैश्य, पति माने स्वामी। नंद बाबा के पुत्र हैं कृष्ण, इसलिए इनको वैश्यपति लिखा गया, सबसे श्रेष्ठ वैश्य। वैश्य का एक धर्म होता है
कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव, खेती करना, गोपालन करना और व्यापार करना, ये वैश्य का स्वाभाविक काम। तो यहाँ पर श्री कृष्ण गोपालन कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर ढंग से ब्रजवासी श्री कृष्ण की खोज करते हुए जा रहे हैं। सभी जगत के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ऋषि मुनि, सब भगवान की खोज करते हैं। कैसे खोज करना चाहिए, कैसे अन्वेषण करना चाहिए, उनके चरण चिन्ह को देखते जाना चाहिए, वो कहाँ गए हैं, कहाँ हैं। श्री कृष्ण के चरण चिन्ह को देखते देखते जमुना के तट पर पहुंचे। कृष्ण के लिए कहा दैतम कृष्ण, कृष्ण उनके परम प्रिय। तो वहां जमुना के तट पर पहुंच करके उन सबने देखा कृष्ण को इस तरह निश्चय सर्प के बंधन में। अंतर हृदय भुजग भोग परीत मारा, कृष्णम निरीक्षोपलभ्य जलाशयांते, गोपांश्च मूढभूषणान् परितः पशुंश्च, संक्रन्दतः परम कस्मलमापुरातः। तत्र गत्वा, जब जमुना तटं गत्वा आया, दूर से ही गोपों ने देखा अंतर हृदय, हृदय के मध्य में भुजग भोग परितम, सांप की भुजाओं से आवेष्टित कृष्ण को देखा, और निरीहम, चेष्टा रहित। तो सब इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि सांप ने डस लिया कृष्ण को, कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो इस तरह कृष्ण को सर्प के बंधन में देख करके और चेष्टा शून्य देख करके जलाशयांत मूढ़ भीषण गोपंश, और इसके साथ ही उन सब ने देखा कि जमुना के तट पर मूर्छित पड़े हुए सब गोप थे, और इधर उधर पशु रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। इसको देख करके वे सभी गोप परम कस्मलम आप, परम मूर्छा को प्राप्त हो गए, परम मोह छा गए। संस्कृत में कभी मोह का अर्थ होता है मूर्छा। मूर्छा का अर्थ होता है इंद्रियों में चेतना न होना, इसको मूर्छा कहता है। कभी मूर्छा होती है तो आंखों की पलक खुली रहती है और पलक गिरती नहीं है, इसको मूर्छा कहते हैं। सांस चलती है लेकिन दांत लग जाता है, आंख की पलक रुक जाती है, और हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता है, इसको मूर्छा कहते हैं। प्रेम में जो विकार होता है उसमें एक मूर्छा भी विकार है, प्रेम की 10वीं दशा है, इसको प्रलय कहते हैं। तो ये दशा प्राप्त हो गई। तो वहां पशु भी रो रहे थे, पक्षी चित्कार कर रहे थे, गोपों ने सबको देखा और देख करके वे स्वयं भी मूर्छित हो गए। तो सबके सामान्य प्रेम का वर्णन करके अब गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हैं। जब गोपियों ने कृष्ण को सर्प के बंधन में देखा तो उनकी क्या दशा हुई, ये अद्भुत वर्णन करते हैं। गोप्यो निरक्त मनुषो भगवत्यनन्ते, तत्सौहृदस्मित विलोक गिरः स्मरन्त्यः, ग्रस्ते हिना प्रियतमे भृश दुःख तप्तः, शून्यं प्रिय व्यतिहृतं ददृशु स्त्रीलोकम्। एवं सर्वेषाम् एव सामान्येन दुख दुर्वस्था मुक्त तत्रैव श्री गोपी नाम विशेषण आप। तो सबके प्रेम को सामान्य रूप से वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी अब यहाँ श्री गोपी जनों के प्रेम विशेष का वर्णन कर रहे हैं। अनुरक्त मनसः गोप्य, श्री कृष्ण में स्वाभाविक ही निरंतर प्रेमवती गोपियों ने जब देखा कि हमारे परम प्रियतम श्री कृष्ण सांप के द्वारा ग्रस्त हो गए हैं, तो वे अब से दुखी हो गई, और उस समय उनके लिए तीनों लोक शून्य दिखने लगे। शून्य प्रिय व्यतिहितम त्रैलोक्यम शून्यम ददृशु। अनुरक्त मनस, स्वाभाविक अनुराग। श्री गोपी जनों का भगवान में प्रेम है, वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक का अर्थ होता है वह किसी कामना से नहीं,
इस संसार में जो प्रेम देखा जाता है किसी व्यक्ति में, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष में भी जो प्रेम देखा जाता है वह सोपाधिक प्रेम होता है। सोपाधिक का अर्थ होता है सकारण, किसी कारण से। कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, कुछ उसकी सेवा करता है, तब वह व्यक्ति सेवा करता है, इसको उपाधि कहते हैं। और जो बिना किसी कारण के, बिना किसी कामना के प्रेम होता है, उसको निरुपाधि प्रेम कहते हैं। निरुपाधि प्रेम, जैसे मान लीजिए लोक में एक स्त्री का प्रेम है अपने पति के प्रति, या पति का प्रेम है स्त्री के प्रति, तो पत्नी का प्रेम इसलिए है कि वो उसका पति है, एक संबंध है, और इसलिए भी प्रेम है कि पति उसका भरण पोषण कर रहा है। और पति का प्रेम इसलिए पत्नी में है कि वो उसकी सेवा करती है, या उसकी पत्नी है, समाज के सामने उसने उसका पानी ग्रहण किया है, उसकी जिम्मेदारी लिया, इसलिए प्रेम करता है। कि कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, और स्वाभाविक प्रेम हो बिना किसी कारण के, उसको निरुपाधि प्रेम कहते हैं। गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वह सामाजिक नहीं है। वो इसलिए प्रेम नहीं करते थे कि कृष्ण उनके विवाहित पति थे, या कोई कामना थी उनको कि कृष्ण से हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ भी नहीं। स्वाभाविक प्रेम था, बिना कारण के प्रेम था, उसको स्वाभाविक प्रेम कहते हैं। जैसे इस शब्द को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं, कि जो विपरीत उदाहरण है, चोरी न करने की सहज प्रवृत्ति किसी में हो तो उसको निरुपाधि साधुता कहेंगे, और किसी दबाव के कारण कोई चोरी नहीं कर रहा है तो उसको स्वाभाविक के साधुता नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं, तो मैं कोई वस्तु, इस मंदिर में कोई वस्तु रखी हुई है और मैं नहीं चुराया, कहा जाएगा कि मैं साधु हूं, मैं नहीं चुराया। लेकिन अगर अन्वेषण किया जाए मैं क्यों नहीं चुराया, इसलिए नहीं चुराया कि मैं डर रहा हूं कि कोई देख न ले, कोई जान न जाए। मान लीजिए किसी के भय से मैं साधु रह गया, चोरी नहीं किया, चाहे नरक के भय से, चाहे मैं सन्यासी हूं इसलिए ये सोच करके कि अरे मैं सन्यासी हूं, मुझे चोरी नहीं करना चाहिए, या भगवान की वस्तु है इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। जो भी हो, किसी कारण से, किसी और कारण से यदि मैं चोरी नहीं किया तो इसको स्वाभाविक चोरीहीनता नहीं कहेंगे। स्वाभाविक है मतलब उसमें चोरी की बात नहीं है, ये नहीं कहा जाएगा। कोई बाहरी दबाव से हमने चोरी नहीं किया, चाहे नरक के भय से, चाहे प्रेसिडेंट के भय से, चाहे भक्तों के भय से, चाहे जैसे भी मैं बच गया, चोरी नहीं किया, तो इसको स्वाभाविक चोरहीनता नहीं कहेंगे। स्वाभाविक साधु या चोरहीनता उसको कहेंगे कि कुछ भी हो, हर एक संभावना है कि कोई जानेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन हमारे स्वभाव में ही चोरी करना नहीं है, इसको कहेंगे असली साधुता। तो गोपीजनों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो किसी कारण से नहीं है, किसी संबंध के कारण नहीं, और किसी कारण नहीं, बस है स्वाभाविक और प्रियतम। तो उन गोपियों के प्रेम का वर्णन श्रीमद् भागवत में स्पेशली किया गया है जगह जगह। और चैतन्य महाप्रभु ने तो यहां तक कह दिया है कि गोपियों ने जो प्रेम भगवान के प्रति किया है वही वास्तव में सबसे महान है, वही आदर्श है। उनके पंथ में बताते श्रीनाथ चक्रवर्ती कि रम्या काजिदुपासना ब्रजबधु वर्गेण या कल्पिता। तो गोपियों ने देखा परम सुंदर श्री कृष्ण परम प्रियतम अहीनाग्रस्त सर्प के द्वारा ग्रस्त लिए गए हैं, तो भृष दुख तप्ता, अत्यंत दुख तप्त हो गई। और उस समय उन्हें श्री कृष्ण के हास्य युक्त चितवन और वचन की याद आने लगी। प्रियतम हमसे किस तरह बोलते थे, किस तरह बातें करते थे,
वही बातें याद आने लगी इस विरह के समय। और इस तरह स्मरण करते करते प्रिय व्यतिहितम त्रैलोक्यम शून्यम ददृशु, अब उनको तीनों लोग शून्य दिखाई देने लगा कृष्ण के बिना। ये कृष्ण प्रकट रूप से उनके कुछ भी नहीं लगते थे। घर में उनके पति थे, बच्चे थे, ससुर थे, सास थी, घर में सब कुछ धन था, सब कुछ था, लेकिन कृष्ण के बिना शून्य लगने लगा, जीवन व्यर्थ लगने लगा। यह है प्रेम का सूचक। इस संसार में तो कृष्ण का स्मरण लोग करते नहीं, कुछ भक्तों के अलावा बिल्कुल नहीं करते, और किसी न किसी वस्तु के कारण, किसी न किसी व्यक्ति के संबंध के कारण अपने को धन्य मान लेते हैं। हम ठीक, कोई जरूरत नहीं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान की हमको क्या आवश्यकता है, जो गरीब लोग हैं वो भगवान का भजन करें, हमको क्या जरूरत है। कभी कभी कहते हैं ऐसे। और हम लोग प्रचार करते हैं तो कहते हैं कभी कभी लोग, स्वामी जी जो लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, उन लोगों को में प्रचार मत कीजिए। जो अपाहिज है, पढ़े लिखे नहीं, उन सबको हरे कृष्ण आंदोलन में ले जाकर और उनका आशय है कि वहां ले जाकर इनको मेंटेन कीजिए। ये जानते हैं भगवान की भक्ति बिल्कुल फालतू लोगों के लिए है। हाँ, वास्तव में ऐसा प्रचार है। यही समझते, ये नहीं समझते कृष्ण सबके जीवन है, चाहे धनी हो या गरीब हो या राजा भी हो, तो राजा पना होने से वो सुखी थोड़े हो जाएगा। जैसे मछली है, मछली का जीवन है जल, मछली को निकाल कर जल से और उससे हवाई जहाज से घुमाया जाए तो कि ठीक हो जाएगी, या सोने का भस्म खिलाइए, या मधुर मधुर गीत सुनाइए, या बढ़िया बेग लगाइए, तो उससे तो सुखी हो नहीं सकती है। राजा हो चाहे धनी कोई भी हो, कृष्ण के बिना कोई सुखी हो नहीं सकता है। वास्तव में प्रहलाद महाराज ने कहा है कि हरि देह धृतात्मा, हरि ही साक्षात भगवान शरीर नाम, आत्मा झखाना तो निप्सित। जैसे झक के लिए, जलचर जीव के लिए, मछली के लिए पानी जरूरी है, वैसे समस्त जीवों के लिए भगवान हरि जरूरी है। उनके बिना कोई सुखी नहीं हो पाएगा। लेकिन श्री कृष्ण को पाने के लिए पहले श्री कृष्ण के विरह में रोना पड़ेगा, है कि नहीं। श्री कृष्ण ऐसे नहीं मिलते हैं। अब देखिए, रुला रहे हैं, रुला करके इसके बाद फिर प्रकट होंगे। श्री कृष्ण चाहते हैं, उनका एक स्वभाव है कि उनके लिए लोग रोए। हमारे गुरु भाई गौर गोविंद महाराज इस विषय पर बहुत जोर देते थे। जब तक हम भगवान के लिए रोएंगे नहीं, तब तक तो उनके मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं। उन्होंने बहुत प्रवचन किया है और प्रवचन छपा भी है। रोना रोना रोना, ये स्वाभाविक इस तरह से रुदन होने लगा, तब समझना चाहिए कि अब कृष्ण से कुछ प्रेम हो रहा है। तो कृष्ण के बिना कुछ अच्छा न लगे। भले आदमी के घर में सोना भरा हुआ हो या रत्न भरा हो, कुछ भी हो, अपने स्वजन सब पढ़े लिखे हैं, अनुकूल हैं, सेवा कर रहे हैं, पत्नी सहायिका है, विरुद्ध नहीं है, बच्चे अनुकूल है, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण के बिना सुनने लगे, तब समझना चाहिए कृष्ण प्रेम हो रहा है। इस तरह कृष्ण के बिना कुछ अच्छा नहीं। तो गोपियों के घर में कोई क्षति नहीं हुई थी। घर जैसा था वैसा था, घर के स्वजन जैसे थे वैसे थे, लेकिन कृष्णम बिना प्रिय व्यतिहितम, प्रिय कृष्ण के बिना त्रैलोक्यम शून्यम ददृशु, तीनों लोक शून्य दिखाई देने लगा। कोई उस समय कहे कि नहीं स्वर्ग में आनंद है, कोई बात नहीं, चाहे इधर आनंद है उधर आनंद, कहीं कोई सुख नहीं। कान्ह बिना सगरो अंधार, हमारे यहाँ गीत गाते हैं, कृष्ण के बिना सब जगह अंधकार हो गया। गोपियां विरह में कहती। ऐसे प्रकट लीला में देखिए तो कृष्ण मथुरा ब्रज छोड़कर मथुरा आए, गोपियां रात दिन विरह में रहती थी, लेकिन गोपियों के साथ प्रकट कोई संबंध कृष्ण का नहीं था।
इस जगत में हम लोग देखते हैं कि जो संबंध वास्तव में नहीं है, अनित्य है या मिथ्या है, उस संबंध को मान करके हम लोग एक दूसरे से संतुष्ट है ना। और उस संबंध जोड़ने के लिए कितना भारी भारी उत्सव होता है, मैरिज सेरेमनी होता है। एक लड़की का संबंध एक लड़का से जोड़ने के लिए बहुत भारी उत्सव होता है। भगवान श्री कृष्ण संबंध वास्तव में वैसा है जैसे सिनेमा में कुछ लोग विवाह करते हैं, वैसा है ना। वहां भी देखते हैं कि विवाह हो रहा है। मैं रुक्मिणी विवाह देख रहा था एक बार टीवी पर, वीडियो देख रहा था, लेकिन वो विवाह तो कोई विवाह है नहीं। तो उस तरह से जैसे वह क्षणिक संबंध है, उसी तरह से हम लोगों को इस संबंध को भी देखना चाहिए। लेकिन मेरी भाषा कठोर हो रही है, लेकिन मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। हम लोगों का वास्तविक संबंध कृष्ण से है। यहाँ तक कि जो भी स्त्रियां हैं, स्त्री शरीर जिनको मिला है, उनके वास्तविक पति कृष्ण ही है। इसको बारीकी से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री किसी पति की सेवा करती है, कब तक सेवा करती है? जब तक पति में चेतना है ना। और चेतना के कारण दो है, मूल तो परमात्मा है, लेकिन इसके साथ ही साथ मान लीजिए अगर जीव आत्मा है, जीव है, तो जीव है क्या? कृष्ण कहते हैं ममई अंश जीव लोग के जीव होता सनातन, मेरा अंश है, तो कृष्ण ही हुए। एक प्रकार से कृष्ण का अंश है तो कृष्ण हुए, और कृष्ण स्वयं भी परमात्मा के रूप में वहां विराजते। तो पति के देह में जो चेतना है वह कृष्ण की चेतना है, और कृष्ण जब तक है तब तक वो सिद्ध है पति। जो ही चेतना निकल जाती है फिर वो पति सेवा का योग्य नहीं रहता, फिर वो शरीर जला दिया जाता है या जमीन में डाल दिया जाता है। तो अगर विचार करके देखा जाए तो किसी स्त्री के सेवा के विषय कौन है? कृष्ण। परमात्मा के रूप में या जीव के रूप में जब तक भगवान की शक्ति उसमें है, जब तक भगवान है तब तक वो स्त्री पति करती है या सेवा करती है, सब करती है। लेकिन कृष्ण के अंश के चले जाने के बाद तो शरीर सेवा सिद्ध नहीं रह जाता। तो पति है कौन वास्तव में? पति वही है ना जो भीतर बोल रहा था। और तो इस शरीर को तो पति कहते नहीं है है ना। अगर यहाँ शरीर पति होता है तो आत्मा के चले जाने के बाद इसको क्यों नहीं रखा जाता है? सहज समझा जा सकता है, बहुत क्लियर है वास्तव में। स्त्रियों के लिए वास्तविक पति भगवान है, या पुरुष के वास्तविक प्रिय विषय भगवान है। ये पत्नी है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम कर रहा है, कब तक? जब तक कृष्ण उसके भीतर, कृष्ण का अंश करे। लेकिन सबका प्रेम वास्तव में कृष्ण से है, भगवान से। उसे पता नहीं है कि मैं भगवान से प्रेम कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में प्रेम के विषय भगवान है, कृष्ण है। नहीं तो मरे हुए शरीर से कोई क्यों नहीं प्रेम करता है? मरे हुए शरीर से प्रेम करने की बात तो दूर रही, आदमी उसको देखना तक नहीं चाहता है। हमने देखा है इस तरह की बात, लोग कहते हैं मुंह ढक दो, चादर डाल दो, देखने लायक नहीं रहने। और उसको छू करके कोई जलाए फिर उसको वस्त्र सहित स्नान करना पड़ता है। इतना अपावन शरीर हो जाता है उस आत्मा के बिना, परमात्मा के बिना। तो अंततः घुमा फिरा करके इनडायरेक्ट में देखा जाए तो सबका प्रेम कृष्ण के प्रति है। लेकिन जब इस अज्ञ जीव को सिखाया जाता है कि डायरेक्ट कृष्ण से प्रेम करो, तो कहता है नहीं नहीं नहीं। तो ऐसे ही तो कृष्ण से ही प्रेम कर रहा है ना। लेकिन इस जड़ शरीर के भीतर जब कृष्ण है तो उनको प्रेम, उनसे प्रेम करता है, उनके अंश से प्रेम कर रहा है, जीव से। लेकिन डायरेक्ट कृष्ण से प्रेम करने की बात कही जाती है तो कहता है वो निराकार है। इस तरह की बातें करते हैं। तो जो गोपियों के प्रियतम है, वास्तव में हम सबके भी वही प्रियतम है। कोई ऐसा नहीं गोपियों के लिए कृष्ण भिन्न है या भिन्न व्यवहार करेंगे, हमारे साथ प्रेम नहीं करेंगे। वो तो तैयार है। वो तो गीता में कहते हैं जय यथा मान प्रपद जनते तो थे भजन है। वो तो तैयार है, लेकिन हम लोग तैयार नहीं।
हम भी दूसरे को प्रियतम मानते हैं, दूसरे की सेवा करना चाहते हैं। मेरे इस प्रवचन का आशय ये नहीं है कि सेवा नहीं करनी चाहिए। पति की सेवा करना स्त्री का सहज धर्म है, स्वाभाविक कर्तव्य। लेकिन पति में भगवान कृष्ण को देखकर सेवा करनी चाहिए, ये नियम बताया गया। जब विवाह होता है तो ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं, तो मैं मंत्र को देखा हूं, लिखा गया है, जब लड़की के पिताजी कन्या अर्पित करते हैं पति को, तो कहते हैं कि विष्णु स्वरूप मैं इस वर स्वरूप विष्णु को मैं अपनी कन्या अर्पित कर रहा हूं। तो कन्यादान किया जाता है तो उस समय यही कहा जाता है कि विष्णु को अर्पण कर रहा हूं। और जो वर स्वीकारता है तो कहता है कन्या स्वरूप लक्ष्मी को मैं स्वीकार कर रहा हूं। इस तरह से पाणी ग्रहण होता है। तो अंततः कन्या विष्णु को ही अर्पित की जाती है। तो इस दृष्टि से भी प्रत्येक पति का कर्तव्य है कि वह अगर विष्णु के पद पर है तो बहुत सावधान रहे। इस प्रकार से भगवान का प्रतिनिधि बनकर काम कर रहा है ना। लेकिन जो भगवान ही बनेगा वो फिर सिगरेट और बीड़ी क्यों पिएगा? अरे तो प्रत्येक जगह जो व्यवहार है वो बहुत सुंदर ढंग से सजाया है ऋषियों ने, हमारे भारतीय कल्चर में, वैदिक कल्चर में। लेकिन ये जितने व्यवहार हैं ये मनुष्य को वैराग्य की ओर ले जाते हैं, और वैराग्य ही लक्ष्य नहीं है। वैराग्य ले जाता है भगवान के राग में। श्री कृष्ण से प्रेम होता है, प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ। कृष्ण से प्रेम हो गया, अनुराग, बस यही शुद्धि है। प्रेमा होमर्थो महा, इसको पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। तो आप देखिए शरीर में सबसे प्रिय वस्तु क्या है? वो है आत्मा। देह उतना प्रिय नहीं है जितना आत्मा प्रिय है, क्योंकि मरने के बाद भी जीने की लालसा रहती है ना। यहाँ तक जो आत्महत्या करना चाहते हैं वो वास्तव में शरीर की हत्या करते हैं, अपनी नहीं। ये सोचते हैं कि दूसरी स्थिति में हम जीवित रहेंगे। शरीर से ज्यादा प्रिय आत्मा है, आत्मा से बढ़ करके परमात्मा प्रिय है, और परमात्मा से भी बढ़ करके कृष्ण प्रिय है। यदि परमात्मा वही है, लेकिन फिर भी कृष्ण के रूप में वो सभी जीवों के परम प्रिय है। अब देख ब्रज के जितने भी पशु पक्षी आदमी हैं, सबके प्रेम के केंद्र कृष्ण। उनको सांप से ग्रस्त देख करके गोपियां इस तरह तीनों लोग को शून्य देखने लगे। शून्य का अर्थ है कि उनके सुख में कारण कोई वस्तु नहीं हो सकती। वो देख रहे हैं किसी वस्तु से हम सुखी नहीं हो सकते, कहीं सुख नहीं दिखाई दे रहा है। कृष्ण से ही सुख है, कृष्ण साथ में है तो सब सुख है, नहीं तो कोई सुख नहीं। तो यह है भावना, कृष्ण भावना। स्थान स्थान पर स्वामी इसको उद्धृत करते जा रहे हैं। तो जब गोपियों की ये दशा हुई तो माता की क्या दशा हुई होगी यशोदा की, अपने पुत्र को सांप से ग्रस्त देख करके। तो उसका वर्णन कर रहे हैं। तातरम पत्य मनु प्रपत्ता तुल्य व्यथा समुगृह सुचस्ते ताष्टा ब्रज प्रिय कथा कथ्यम दयासन कृष्णान निर्पित दिशो मृतक प्रतीका। कृष्ण की माता जननी यशोदा की आंखों से आंसू बारूद बह रहा था। तो उस बात को ये समझा रही थी। गोपियों के हृदय में उस समय एक अद्भुत विकार हुआ। ये विकार है धैर्य। धैर्य भी एक विकार है। वो मूर्छित नहीं हुई, गोपियां गिरी नहीं, वो कृष्ण पर देख रहे थे और माँ यशोदा को समझा रहे थे। माँ यशोदा उस कुंड में, उस हृदय में समा जाना चाहती।
जो उसने देखा कि मेरा बेटा सांप से ग्रस्त हुआ है तो हा पुत्र कह करके वो जाना चाहती थी। माता को पता नहीं था कि जल में जाते ही वो मर जाएगी, तो वो जाना चाहती थी। तो गोपियां उसको पकड़ करके और समझा रहे थे कि तुल्य भी था, जितना दुख जसोदा को था उतना ही दुख अन्य गोपियों को था। इस समूह गृह सब रो रही थी, लेकिन जसोदा को समझा रहे थे। ईरानी जी पहले पुतना आई थी, वो मर गई, सकटासुर गिर गया, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, कृष्ण बच जाएंगे, भगवान नारायण की कृपा से बच जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह से उसको समझाने में लगी हुई थी। तब समझा रही कथन तो ब्रज प्रिय कथा, ब्रज में जो कृष्ण की प्रिय कथाएं प्रचलित थी, उतना बध आदि की, वही सब कथाएं कह रही थी कि ऐसी विपत्ति आई, कृष्ण पर बच गए, इसके बाद ये विपत्ति आई, अघासुर आया, बकासुर आया, कौन कौन कैसे कैसे से बच गए थे, बच जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, इंद्र की वर्षा से बचा लिए, तो आगे जुलाई आएगी। तो इस तरह से बहुत बहुत कथाएं कह करके मां जसोदा को समझा रही थी। और जब गोप लोग उसमें समाना चाहते थे, नंद बाबा देखे कृष्ण को इस रूप में, तो जाना चाहते थे कृष्ण से मिले में, उनको छुड़ा में, ये साहस हो रहा था कि जाकर के सांप से छुड़ाऊं कृष्ण को। तो नंद बाबा आदि को जबरदस्ती श्री बलराम जी रोक लिए। जितने गोप थे उतना रूप बना करके बलराम जबरदस्ती रोक लिए, जाने नहीं दिए। वो तो बलवान है, उनके वो जा नहीं सके। प्रत्यसे भक्त भगवान राम कृष्णानुभावी, कृष्ण की इच्छा को जानने वाले श्री बलराम जी सबको रोक लिए। इस तरह सब तट पर हाहाकार कर रहे थे, रो रहे थे, कुछ मूर्छित होकर के गिर पड़ रहे थे। सबको इस रूप में रुला लिए कृष्ण कुछ देर तक। कृष्ण इसके बाद देखे, इत्थम स्व गोकुलम अति निरीक्षा स्त्री कुमार मत दुखित मात्म हेतु। भगवान ने देखा कि हमारे लिए स्त्रियां दुखित हैं, बच्चे रो रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं। श्री कृष्ण तो ऐसे केवल एक निश्चेष्टता की लीला किए थे, उनका कुछ भी नहीं हुआ था। वो केवल निश्चेष्ट ऐसे पड़े हुए थे, बल्कि सांप के स्पर्श का वे आनंद ले रहे थे। सांप पर सोने की आदत है ही इनको, शेष नाग पर सोते ही रहते हैं, तो उस समय भी एक आनंद ले रहे थे। श्रील चक्रवर्ती पाद ने लिखा है कि वास्तव में कालिये के देह के स्पर्श का कृष्ण अनुभव कर रहे थे, सुख पा रहे थे। तो उनको सुख की निद्रा आ गई थी। तो बाद में उन्होंने देखा कि हमारे लिए सब लोग दुखी हैं, और उसमें भी स्त्री और कुमार बहुत जल्दी पिघल जाता है। कोई स्त्री रो देती है तो उसका दुख देख करके बच्चों का, स्त्रियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो वो जल्दी ही सर्प के से बाहर हो गए, अपने को छुड़ा लिए। कैसे छुड़ा लिए? देह को ऐसा बढ़ाया कृष्ण ने कि काली ने सोचा कि तो हमारा देह टूट जाएगा, देह को बढ़ाए, तो तुरंत छोड़ छाड़ करके भाग गया, करके फिर फुफकार मारने लगा पुनः डसने के लिए। और आश्चर्यचकित हो गया, क्या हुआ, इसका देह बढ़ा के? तो श्री कृष्ण अनंत बढ़ सकते हैं क्षण भर में, हम लोग नहीं बढ़ सकते है कि नहीं? कभी कभी ऊंचाई कम होने के कारण लोग सरकारी नौकरी नहीं पा पाते, तो सीना होने के कारण नहीं पा पाते, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। छाती कम होती है तो नहीं जा पाते। बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूं हमारे यहाँ की। मैंने तो वहां से 2 लड़के गए मिलिट्री में भर्ती होने के लिए, तो बहुत छोटे छोटे थे, शरीर की लंबाई बहुत कम। तो जो ऑफिसर था पंजाब का था, वो रहा, तो दौड़ने में आ गए और सब में आ गए। जब नाप चालू हुआ तो वो क्या कहता ऑफिसर, कहना ये तो ढोलक है, इसको इसको नहीं दे। तो उसके बाद ठीक उसी के बराबर एक दूसरा गया, तो उसके बाद ये तो खूंटी है, नापा देख करके कह दिया। कोई ऐसा नहीं है कि अपने शरीर को बढ़ा ले अनंत गुना। श्री कृष्ण
जब इस विश्व को नापना हुआ बलि महाराज के यज्ञ में, तो अपने पैर को इतना लंबा किए कि एक पैर से पाताल नाप ले और दूसरे पैर से ब्रह्मलोक तक, सप्तलोक तक पूरा विश्व नाप ले 2 पग में। के लिए जमीन नहीं बची तो बलि को डांटने लगे तुम्हारे पास भूमि नहीं थी तो तुम दानी क्यों बना, क्यों प्रतिज्ञा किया झूठा, कहाँ तीसरा पग रखूं? तो बलि महाराज ने कहा कि मेरे सिर पर रखी है। बहुत विशद कथा है, मैं उस कथा को 7 दिन में पूरा करता हूँ। बामन और बलि भगवान की, बामन भगवान की लीला बलि महाराज के साथ। श्रीमद् भागवतम के कई प्रसंग हैं जिसको सप्ताहों में बांटा गया है। लगभग मैं 30-32 सप्ताह है तो कहता है, एक एक प्रसंग में 7 दिन तक बहुत आनंद आता है, मन सराबोर रहता है, के साथ मन रहता है। इस स्वभाव है भगवान के शरीर का, कोई एक क्षण में अनंत कोष बढ़ सकता है और छोटा भी हो सकता है। मैं जब मुख में सारा ब्रह्मांड देखा, और देखने में छोटा सा ही मुख था लेकिन देखते सारा ब्रह्मांड, तो मैं जो सोचे जा रहे कोई मेरा भ्रम है, ये कोई दैत्य हमारे बच्चे पर लग गया खेल है, वो ये नहीं जानते थे कि ये भगवान है। कुछ भी भगवान दिखाओ लेकिन वो नहीं माने। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना शरीर बढ़ाया सर्प के बंधन से। तत्प्रथ्यमान बपुषा व्यथितात्म भोगत, प्रथ्यमान मतलब फैल रहा था, तो श्री कृष्ण का फैला तो व्यथितात्म भोग, सर्प का देह टूटने लगा, तो तुरंत उनको छोड़ करके कुपित स्वफणान भुजंग पस्त, तो कृष्ण को छोड़ करके अपने फाणों को ऊंचा करके और रुक देखा कि तो बहुत खतरनाक है। पहले काली सोचा था कि इसको 10 दूंगा मर जाएगा, और वो सोच रहा था कि अभी मर चुका है, लेकिन जब शरीर बाहर निकल गया तब थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया, फणों को ऊंचा करके सोचने लगा कि ये बहुत खतरनाक लड़का है, और सांस छोड़ने लगा, अपने आंखों से आग उगलने लगा और नासिका से, मुख से ऐसे लग रहा था जैसे विष का बरखा हो और वह विष उस बर्तन में जल रहा, भा उसके मुख से विष निकल रहा था, जल रहा था। बहुत कठोर दृष्टि से हरि इक्ष्माण कृष्ण को देख रहा था, तो दृष्टि से देख रहा था, और जिह्वा से प्रत्येक जबड़े का हाथ, सांप जीभ लपलपाता है तो देखे उसकी लंबी लंबी जीभ होती, जीभ के 2 शिखा होती, हम लोगों जैसा उसका सपाट जिह्वा नहीं होती, 2 शिखा होती है, उससे अपने जबड़े को चाटता है। कराल दृष्टि से देख रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण उसके साथ ऐसे खेल रहे थे जैसे गरुड़ जी किसी सर्प पे खेल। जब गरुड़ जी खेलते हैं तो ये तो गरुड़ वाहन ही है, इनके लिए कौन बड़ा आश्चर्य की बात वो डसने की प्रतीक्षा कर रहा था, और श्री कृष्ण डसने नहीं दे रहे थे। जब वो डसना चाहता था, आना चाहता था, तो श्री कृष्ण इधर हट जाते थे, उधर जाता था तो इधर आ जाते थे, ऐसे करते थे, और ऐसे घुमाने में उसकी शक्ति छीन हो गई। बारंबार पानी में घूमने से, ये तो स्प्रीट है, चिदघन है कृष्ण, इनको तो कोई परिश्रम नहीं हो रहा था, वो बेचारा पानी में घूमने में इधर से उधर पस्त हो गया, उसकी शक्ति नष्ट हो गई। जब शक्ति कम हुई तो उसके एक फण को श्री कृष्ण ऐसे हाथ से नवाए, पानी से, ये पानी में थे तो ऐसे पानी से उछले, उसके एक फण को ऐसे नवा करके तुरंत जंप करके चढ़ गए उसके सिर पर, और उसके 101 प्रधान फण काटने की डसने की चेष्टा कर रहा था पैर में, लेकिन इतना जल्दी जल्दी पैर बदल रहे थे कि जो जो फण उठाता था उस पर उनका पैर पहुंच जाता था, पैरों से मारते थे, फच फच उसका सिर फटने लगा और उसके मुख से खून धारा गिरने लगी। जब लगभग सभी फण फूट गए तब उसे स्मरण हुआ भगवान का, तब उसे याद आया कि ये तो लगता है कि भगवान है उसे स्मरण आया, वो जान गया कि ऐसा कोई मनुष्य हो नहीं सकता है। तो श्री कृष्ण इस उसके सिर को नवा करके उस पर चढ़े, और जब पर चढ़ गए
तो आदि गुरु कृष्ण है, नाचने में सबसे तेज है, गाने में सबसे तेज है। ब्रह्मा शिव आदि तो इनके चेला है वास्तव में। श्री कृष्ण समस्त कलाओं के आदि गुरु हैं, यहाँ लिखा गया है। अखिल कला आदि गुरु का मतलब है जिसको कोई नहीं सिखाया और वो सबको सिखाया, उसको आदि गुरु कहते हैं। और जिसका गुरु हो पहले उसको आदि गुरु नहीं कहेंगे। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों का कोई गुरु है, हमारे गुरु का भी कोई गुरु है। कृष्ण का कोई गुरु नहीं किसी भी विषय में। दुनिया में जो भी कला है, पढ़ाई है, तो देखते हैं एक प्रोफेसर है, उसको दूसरे ने पढ़ाया है, फिर उसको तीसरे ने पढ़ाया, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी ने नहीं पढ़ाया है, वो है कृष्ण। कभी कभी लोग पूछते हैं हु टॉट, भगवान को कौन पढ़ाया? प्रभु कहते हैं, प्रश्न कोई पूछा उनसे तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान वो है जिसको कोई नहीं पढ़ाया। भगवान ऐसे अखिल कला आदि गुरु, यहाँ शब्द आया। ये नृत्य कला देखिए, सांप के फणों पर नृत्य करना है, भयान है। कोई साहस नहीं करेगा एक फण पर पैर देने, है ना। और कृष्ण उसके फणों पर नृत्य कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी फण को बढ़ा रहा है काटने के लिए, लेकिन प्रत्येक फण पर बहुत तेज गति से, विद्युत गति से नाच रहे हैं। जब ही वे नाचना चालू किए कलात्मक ढंग से, ताल तरंग से हाथों को ऊपर करके नाचना चालू किए, तब ही भगवान के जो पार्षद हैं वैकुंठ में और स्वर्ग में जो इंद्र आदि देवता हैं, गंधर्व आदि, वे सब अपना अपना बाजा लेकर के जुट गए। और श्री कृष्ण जैसे जैसे नाच कर रहे थे वैसे वैसे गा रहे थे, फूल बरसा रहे थे, बाजे बजा रहे थे। तब नर्द्यतम अवेक्ष्य, देवताओं ने देखा अब नाचना चाहते हैं, तो तदीय गंधर्व सिद्ध मुनिचारण देव बद्ध, जो तदीय है कृष्ण के अपने प्रिय गंधर्व सिद्ध मुनिचारण और देवताओं की पत्नियां मन अप्सराएं प्रीति पूर्वक मृदंग प्रणव आनत लेकर के आए और वाद्य गीत पुष्पोपहार में तो भी सहस से कोई फूल बरसा रहे थे, कोई प्रणाम कर रहे थे, कोई स्तुति कर रहे थे, कोई नाच कर रहे थे। कृष्ण जैसे जैसे नाच, ऐसे अप्सराएं नाच रही थी आकाश में। सबके आदि गुरु नाच रहे हैं तो चेला लोग क्यों नाचेंगे? सब नाचने लगे, नारद जी आकर वीणा बजा बजा कर नाचने लगे। भगवान श्री कृष्ण का रास डांस, उनकी रास लीला और कालिये के फाड़ पर नृत्य, ये दोनों बहुत है। और श्री कृष्ण ऐसे हैं कि नाचना उनका स्वभाव है, जहां चलते हैं नाचते हुए चलते हैं। राधे तो कहीं रुक कर सखाओं के साथ नाचना चालू कर देते। कोई डेट स्केड्यूल नहीं बना था उनका, एक नियम की इस तरह से इस समय नाचेंगे उस समय नाचेंगे, जब चाहे तब नाचते। ये नटवर कहते हैं कृष्ण। हमारे हिंदी साहित्य में कवि हो गए हैं बिहारी कवि, जयपुर में रहते थे, जयपुर नरेश थे, मथुरा के चौबे जी थे। एक उन्होंने दोहा लिखा है बहुत सुंदर, श्री कृष्ण का टेढ़ा, 3 जगह से टेढ़े हैं। तो के बिहारी त्रिभंग ललित श्री कृष्ण से करो कुबत जब कुटिलता तजव दुखी होगे सरल ही बसत। हिंदी में पद है बहुत सुंदर, इसका भाव है कि श्री कृष्ण कुटिल है, कुटिल माने टेढ़ा। तो बिहारी कवि कहते हैं कि हे आप 3 जगह से टेढ़े हैं, कुटिल हैं, तो कुटिल तू कुटिल हृदय में रहेगी, है ना। उसका जो साकिट होगा, सेल होगा, वही कुटिल रहेगा, तब उसमें आटेगी, नहीं तो नहीं आटेगी। मान लीजिए टेढ़ी वस्तु है तो उसको सीधा बक्सा में नहीं रख सकते हैं। तो आप कुटिल हैं और बहुत कुटिल है, कुटिल मैंने पापी है, कुटिल है, लेकिन मैं अपनी कुटिलता छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे जीवन का ये लक्ष्य है आपको अपने हृदय में बसाना। तो आप 3 जगह से कुटिल हैं, टेढ़े हैं, तो मैं अपने कुटिलता रखा हूं कि कुटिल कृष्ण को कुटिल हृदय में ठीक से डालूंगा। तो करो कुबत जब कुटिलता तजव न दीन दयाल,
चाहे हमारे जगत में कितनी भी हंसी हो, बदनामी हो, लेकिन मैं कुटिलता नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने हृदय को सरल नहीं बनाऊंगा, सीधा साधा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दुखी होगा ये बसत त्रिभंगी लाल। आप त्रिभंगी लाल हैं, आप कुटिल हैं, सीधा हृदय में बसने में दिक्कत काम हो करेंगे। हृदय में बहुत बढ़िया से बैठेंगे। आपका जो रूप है हमारे हृदय रूपी साकित में बैठ जाएगा। इस तरह से भगवान के साथ हृदय में बसाने। तो कहने का आशय है कि मेरे हृदय में पाप है, वासनाएं है, लेकिन फिर भी है कृष्ण आप बस जाइए हमारे हृदय। एक रहीम कवि हो गए हैं तो मुसलमान थे लेकिन बहुत बड़े भक्त कृष्ण के। तो उन्होंने कहा है, इसलिए मैं जब विचार करता हूँ कि आपको कुछ अर्पण करूं, तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं आपके लिए अर्पण करूं, क्योंकि न करस्तौ गृहम, आपका घर रत्न है। समुद्र में भगवान रहते हैं, क्षीर समुद्र में, तो रत्नों का आकर रत्न आपको देकर क्या करूंगा? रत्न की आपको कमी नहीं है। और लक्ष्मी तो गृहिणी, और लक्ष्मी जी आपकी घर वाली है, तो आपको धन क्या दूंगा? मेरे पास धन है भी नहीं और आपको धन की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन एक चीज की आपको बहुत आवश्यकता है। जब आप माखन की चोरी करके भागते हैं तो आपको अंधकार भरे घर की जरूरत होती है जिसमें आप छिप करके रहते हैं। तो हे कृष्ण, मैं अपने हृदय कोठरी में अनादि काल से अंधकार इकट्ठा करके रखा है। इसमें मैं जान आने ही नहीं देता हूँ, लाइट आने नहीं देता। इस अंधकार भरे कोठरी में, रूम में छिप गई, आपको कोई नहीं देखेगा। मैं आपको अपना हृदय अर्पित करता हूँ, ऐसा वो कहते हैं कि ये आपको आवश्यकता है। मैं महसूस करता हूँ कि आपको अंधकार पूर्ण रूम चाहिए, तो मेरा हृदय है ऐसा, इसमें प्रवेश कर जाइए। ये मैं आपको अपना हृदय अर्पित कर रहा हूँ, मतलब अपना हृदय आपको अर्पित कर रहा हूँ। आपको इसकी आवश्यकता है। इस तरह भक्त कृष्ण को अपने हृदय में बैठाने की जुक्ति निकालते हैं, प्रैक्टिस निकालते। इस तरह से आप हमारे हृदय में बैठ जाइए। तो मैं यह बोल रहा था कि अपने प्रिय कुछ गंधर्व हैं, सिद्ध मुनि, जैसे गंधर्वों में नारद जी, तो ये गंधर्व और ब्रह्मा जी के शरीर से इनका जन्म हुआ। तो उन सब ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण गीत नाचना चाहते हैं, तब अपने वाद्य की और गीत की और कला की सार्थकता करने के लिए सब आ गए। और किस दिन काम आएगा ये मृदंग, वाद्य, नगाड़ा और पुष्प, कल्प वृक्ष का सब ले लेकर के अपने प्रभु की सेवा में हाजिर हुए। भगवान श्री कृष्ण नाचना चालू किए, जम करके बाजे बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और श्री कृष्ण नाच रहे थे। तो श्री कृष्ण जब नाच रहे थे तो कालिए के फण फूट रहे थे और उससे खून निकलता था। तो श्री कृष्ण के चरणों में लाल लाल खून लगता था, तो लगता था कि जैसे लाल पुष्प से उनकी पूजा की जा रही। इस तरह से बहुत देर तक नाचे और नाचते नाचते वह बेहोश हो गया। जब श्री कृष्ण नाच रहे थे तो तीनों जगत का भार लेकर के नाच रहे थे, तो बहुत वजन उठाना पड़ रहा था, तो उससे उसका बल टूट गया। जब जब छिरो नमतेंग सतैक सूचना, सत एक सूचना, एक सब एक फण वाला काली जो जो नहीं झुकाता था, ऊपर करता था, उसी को मारते थे। तप्तन ममर्द खल दंड धर्म घृपात है, अंघृपात है, अपने चरणों की मार से उसको नवा देते थे, झुका देते थे। जो ऊंचा फण करता था उसी पर फट से मारते थे और नाचते हुए नृत्य भंगी से उसको मार रहे थे। अब उसके नाक खून गिरने लगा, उल्टी होने लगी खून की। तब उसकी स्त्रियां बहुत दुखित हो गई। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारे पति कोई मार ही देंगे जान से। तो वे सब अपने बच्चों को आगे करके कृष्ण के पास आए विनय करने के लिए। यहाँ भी लिखा गया है अपने बच्चों को आगे कर। कोई महान व्यक्ति या क्रूर से क्रूर व्यक्ति हो, लेकिन वो बच्चों पर दया करता है। तो कृष्ण को दिखा रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं,
अगर इसका पापा मर जाएगा तो ये कैसे जिएंगे। तो वो दिखा रहे हैं कृष्ण को, ये बच्चे हैं, विनय कर रहे हैं, बस वो सब प्रार्थना है। मैं इसको कल फिर चालू करूंगा। हरे कृष्ण। तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो हमारे वक्तव्य को पुष्ट करने वाला हो, काटने वाला नहीं। समझ रहे हैं? जो भगवान ने अमान की बीमारी का वर्णन किया है, तो राधा जी का तो स्पेशल वर्णन है। गई होंगी, लेकिन नाम नहीं इस तरह से दिया गया। नाम तो भागवत में केवल राधा रानी का दिया गया, अरे दुर्गा जी का, लेकिन अन्य गोपियों का नाम तो हो गए हैं बिना नाम के। तो ऐसे राधा रानी का संकेत है, अनयाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, इस सब जगह नाम। मैं बीच कथा में कह दिया कि कुछ लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन मुझे याद है एक बार बम्बई में गरीबों को कुछ देना चाहिए, दान देना चाहिए, तो एक व्यक्ति प्रश्न किया, महाराज आप जानते हैं गरीब कितने धनी होते हैं, इनको देना बेकार होता है, आप देंगे तो ले जाकर के पी जाएंगे। तो यही चालू किया, और दान की महिमा बताई जा रही है तो उसको स्वीकार करो। बस ले जाकर शराब पी जाएंगे। मैं कहा कि तुम लगाओ, ये शराब धनियों के कंठ में जाता है, गरीब लोग बहुत कम पीते हैं, तो पी ही नहीं सकते, पैसा है नहीं, पिएंगे क्या? जितना बड़ा बड़ा पाप है उसे धनियों के भाग्य में लिखा है, गत्ते। तो कोई बात जब आप कह रहे हैं तो उसको सीखना चाहिए। तुम्हें मनुष्य का दिमाग ऐसा हो, ठीक विरोध करेगा, ठीक विरोध सोचेगा। तो पुष्ट करने वाली बात करनी चाहिए, और केवल प्रश्न ही नहीं, कमेंट करना चाहिए। वास्तव में कमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो बात कहे हैं उस बात को पुष्ट करने के लिए 2 मिनट 4 मिनट कोई व्यक्ति कह सकता है, हाँ ये तो ठीक है, ऐसा है, इसको कमेंट कहते हैं। नहीं, यानी क्वेश्चन एंड कमेंट। केवल क्वेश्चन नहीं मानते हैं। भगवान जैसे गीता में कहते हैं, इदम काय न भक्ताय कदाचन न चाशु श्री वाच्य माम चाहिए थी। स्पेशली जो लोग भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, खास करके निराकारवादी हैं, जड़ कोई पंथ पकड़ लिए हैं और वो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास अपना समय गंवाना ठीक नहीं है। बाकी जनरल जनता जो है वो ऐसे भगवान का विरोधी नहीं है, उनको बुक दिया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, वो ले या ना ले, हो सकता है वो न लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कृष्ण के द्वेषी, वो किसी मैटेरियल भावना में पढ़कर नहीं ले रहे हैं, किसी के पास पैसा नहीं है इस तरह से नहीं ले रहा है, जैसे भी। लेकिन वहां खास करके ऐसे लोगों के लिए कही गई बात जो कृष्ण में दोष निकालते हैं, विरोध करते हैं, जानबूझ करते हैं, ऐसे लोगों के पास कुछार करना, उनसे कुछ कहना, अपना भी समय बर्बाद करना होता है, तो ऐसे लोगों के लिए मना है। बाकी जनरल जनता के लिए तो भगवान गीता में कहते हैं कि इसका जो प्रचार करेगा उससे बढ़ करके मेरा प्रिय कोई हुआ है ना हो, इसका प्रचार करना चाहिए। और प्रभुपाद शिव को फिर बहुत फैला, ऐसे प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने से हो गया, जिनके भीतर प्रभुपाद ने प्रचार किया वो कृष्ण के थे, है ना, से हो गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं सुधरेंगे। डॉक्टर लोग देख लेते हैं, कुछ ऐसे रोगी होते हैं कि उनमें हाथ लगाना अपनी कीर्ति कमाना, इसको छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग हैं भारतवर्ष में, कुछ ऐसे ग्रुप हैं, खास करके ये आर्य समाज, ये सुधरेंगे नहीं। बस मूर्ति पूजा का विरोध करना उनका एक ही फिलॉसफी है और कुछ नहीं। ऐसे कुछ है, थर्ड क्लास की बात रही तो अगर वो बोलते हैं भगवान को मानते हैं, क्या भगवान को मानते हैं? किसी ने पैदा किया, जिसने पैदा किया उसके रूप को ही नहीं मानते।
नहीं, मान लीजिए किसी ने किसको पैदा किया और पैदा करने वाले का चित्र रखा गया है, तो हम इसको नहीं मानते, हम पैदा करने वाले को मानते। क्यों नहीं, उसी का तो फोटो है ना, उसी की मूर्ति बनाकर प्रणाम करने के लिए कहा जा रहा है, हमको पैदा किया उसको मानते। क्या मानते? तो नहीं मानने के बराबर हुआ ना। विवेकानंद किसी व्यक्ति विशेष की बात यहाँ नहीं, बात यह है कोई भी व्यक्ति सत्य सिद्धांत को क्यों नहीं मान रहा है। भगवान गीता में कहते हैं ओंकार उनका नाम है, वेदों में ओंकार, प्रणव सर्ववेद, सब कुछ। और अंतिम बार में कहते हैं गीता में कि सबसे गुह्यतम बात बता रहा हूं कि मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझ में मन लगाओ, मुझे नमस्कार करो। विवेकानंद के पर कितने लोग कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे, कितने भक्त हुए। आप जो लगाइए, यदि रियली आप गीता को जानते हैं तो निष्पक्ष भाव से विचार करना चाहिए कि विवेकानंद के उपदेश से कितने लोगों ने कृष्ण की पूजा की। मन मना भाव मध्याजी माम, मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्ते, 4 आज्ञा है गीता में। यही भगवान कहते हैं सर्व गुह्यतम भूय श्रेणु में परम वचन। गीता में बहुत तरह की बातें भगवान ने कहा, तो अर्जुन को भ्रम हो सकता था भाई कौन सा क्या है। तो कहा कि देखो इतना जो देर से मैं बोला हूं, 4 बात ये है, सर्व गुह्यतम, मन मना भव मद भक्तो भव मध्याजी भव माम नमस्कुरु। बस तुम ऐसा करोगे तो मैं शपथ खा करके कहता हूं कि तुम मुझे प्राप्त कर ही आओगे, इसमें संदेह नहीं। तो किसी भी व्यक्ति के चाहे कोई आनंद हो, तो विवेकानंद हो चाहे अविवेकानंद हो, कोई, अब उसकी बातों से उसके प्रचार से कितने लोग कृष्ण के इस तरह से भक्त हुए देखना चाहिए ना। अगर नहीं हुए तो इसका मतलब वो आदमी भी गलत पथ पर है, दूसरा उसके प्रचार से क्या लाभ उठाएगा। जो मूल प्रचारक है वही भ्रम में है। क्योंकि आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार किया है, आज वो नहीं है प्रकट, लेकिन उन्होंने जो गीता पर टीका लिखी, जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, उन्होंने जो भक्त बनाया, आगे भी हजारों लाखों करोड़ों लोग कृष्ण के भक्त बनते रहेंगे, बन रहे। इसको कहते हैं प्रचार। इसके विरुद्ध जो क्या कहा जाए, अपना अज्ञान बांट रहा है, इससे ही हमें बनता है। अब एक बात फैल जाती है, यह आनंद वो आनंद बहुत बड़े हैं, ये है। अरे जरा प्रैक्टिकल तो देखा जाए कि क्या बड़प्पन